अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफगानिस्तान पिछले 2 साल से मुसलसल हैरत अंगेज तौर पर खबरों की ज़ीनत बन रहा है। फरवरी 2021 में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद से अफगान हुकूमत अपने मुल्क की बहाली और तरक्की के लिए इस कदर संजीदा है कि इस वक्त अफगानिस्तान से आने वाली हर खबर ही हैरतों का पहाड़ साबित होती है। अफगान हुकूमत, जिसके बारे में पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि यह जंग से तबाहाल 20 साल से खाना जंगी और दूसरी अक़वाम के हमले का शिकार मुल्क इतनी जल्दी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकेगा, वो हर रोज ही नए से नए प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया को हैरान किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान ने माजी की अफगान हुकूमत का एक ऐसा प्रोजेक्ट री ओपन किया है जिसके बारे में सोचकर ही कई मगरबी ममालिक, जिनमें अमरीका सर फहरिस्त है, शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला दरअसल इस मकसद के लिए किया गया था कि अफगान हुकूमत जो तालिबान पर मुश्तमिल है वो अफगानिस्तान को संभाल नहीं पाएंगे और नाकाम हो जाएंगे, जिसके बाद अफगानिस्तान में मगरबी जमहूरियत को दोबारा राइज करने के लिए राह हमवार होगी। अलबत्ता तालिबान हुकूमत इस बार अपनी माजी की गलतियों से काफी कुछ सीखी हुई नजर आती है और अफगानिस्तान को एक मिसाली मुल्क बनाने के लिए सरगर्म है। हालिया प्रोजेक्ट, जिसे ख्वाबों के शहर की तामीर का प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, वाकई अपने आप में एक बेहद अनोखा मंसूबा है, खास तौर पर एक ऐसे मुल्क के लिए जो पिछली 2 दहाइयों से जंग का शिकार रहा हो और जिसके हजारों लाखों शहरी इस जंग का ईंधन बन गए। और इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि पूरी दुनिया इससे हैरान परेशान नजर आती है। इस बारे में मुकम्मल और तफसील से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, हम आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुके हैं कि अफगानिस्तान इस वक्त $multi-million के प्रोजेक्ट साइन कर रहा है और इन पर काम भी हो रहा है। इनमें अफगानिस्तान का TAPI प्रोजेक्ट, जो दरअसल तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर शुरू हुआ था, गैस पाइप लाइन का एक प्रोजेक्ट है। इसकी गैस पाइप लाइन की लागत अफगानिस्तान रादारी टैक्स से पूरी करेगा। रादारी टैक्स की मद में सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से अफगानी हुकूमत को सालाना $700 मिलियन हासिल होंगे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान इस वक्त वस्ती एशियाई खित्ते को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी रेलवे लाइन पर भी काम कर रहा है, जो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अफगानिस्तान इस वक्त आबपाशी के मकासद के लिए एक बहुत बड़ी नहर, जिसे मसनूई दरिया का नाम दिया जाता है, इसे बनाने पर भी काम कर रहा है। इन सब प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अफगानिस्तान ने हुकूमत संभालने के 2 माह बाद ही मकामी तौर पर तैयार करदा सुपर कार्स की नुमाइश से भी दुनिया को हैरानी में मुब्तला कर दिया। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल तफसील आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और इसी तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स पर भी अफगानिस्तान तेजी से काम कर रहा है, जिनमें से एक बड़ी ग्रेट बाल की तामीर भी है, जिसकी वीडियो भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अफगानिस्तान की जानिब से शुरू किए जाने वाले ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मगरबी दुनिया को निहायत हैरत में मुब्तला कर रहे हैं। हालिया प्रोजेक्ट भी इस कदर बड़ा है कि इसके बारे में तो बड़े बड़े माहिरीन का ये कहना है कि अफगानी हुकूमत के पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वह इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सके। लेकिन अफगान हुकूमत ने सबके दावों को झूठा साबित करते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और दुनिया ये देख कर हैरान रह गई है। प्यारे दोस्तों, ख्वाबों का ये शहर, जिसे ड्रीम सिटी भी कहा जा रहा है, दरअसल 2008 में शुरू किया हुआ अफगान हुकूमत का प्रोजेक्ट है, जो उस वक्त की अफगान हुकूमत, जिसे अमेरिका की हिमायत भी हासिल थी, वो भी मुकम्मल नहीं कर सकी थी। इसके लिए ये भी कहा गया था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास फंड्स ही नहीं है। यही वजह है कि अफगान हुकूमत के दोबारा इस प्रोजेक्ट को री ओपन करने पर माहिरीन ने यही कहा कि इस वक्त भी अफगान हुकूमत पहले वाली अफगान हुकूमत से भी ज्यादा तबाह हाल है और इनके कौमी खजाने में इतने फंड्स ही मौजूद नहीं है। लेकिन इस बार भी सबके दावे गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट दरअसल न्यू काबुल सिटी के नाम से है और इस नए शहर को बसाने का मकसद मौजूदा काबुल शहर, जो अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है, इस पर से आबादी का दबाव कम करना है। न्यू काबुल सिटी को जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता करते हुए तामीर किए जाने का प्रोग्राम है और यहाँ पर तालीमी, तफरीही और दीगर ऐसे मराकज भी कायम किए जाएंगे जिससे इस शहर का मवाजना किसी भी जदीद तरीन यूरोपीय शहर से किया जा सकेगा। एक कदम आगे बढ़ते हुए इस पूरे शहर को इस तरह से बनाया जा रहा है कि इसमें सब्जा इस हद तक मौजूद रहे कि यह शहर आलूदगी की वजह से दुनिया में बदनाम ना हो, जैसा कि पहले मौजूद काबुल शहर आबादी के लिए बेपनाह दबाव और मुख्तलिफ संतों की वजह से आलूदगी के हवाले से दुनिया भर में बदनाम है। इस शहर को जदीद तरीन यूरोपीय शहरों के मयार पर बनाया जा रहा है, जिसमें निकासी आब के जदीद तरीन निज़ाम के साथ साथ पानी की फराहमी के लिए भी निहायत जदीद इंतजाम किए जाएंगे। इस शहर में आलूदगी को कम करने के लिए दरख्त लगाना भी शुरू कर दिए गए हैं। इस शहर की जो सबसे ज्यादा हैरान कुन बात है वो ये है कि इस शहर में शहरी आबादियों के साथ साथ
زراعت پر بھی خاص فوکس کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کسی شہر میں زراعت کو موجود رکھنا ناممکنات میں سے ہے، لیکن افغان حکومت اس بار اس پر عمل کرنے میں خاصی سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس شہر کو پولوشن فری رکھا جائے گا، اس لیے یہاں پر زراعت کرنا بھی ممکن ہوگا، اور زراعت کی وجہ سے یہاں پر آلودگی کی شرح بھی کم سے کم رکھی جائے گی۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلی جنگوں سے طالبان نے بہت بڑے سبق سیکھے ہیں۔ جب افغانستان پر پہلا حملہ ہوا تو وہ زرعی علاقے جو پورے ملک کے لیے اناج پیدا کرتے تھے تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئے، اور ان کی رسائی بڑے شہروں تک نہ رہی۔ اس تباہی اور بے روزگاری کی وجہ سے وہاں پر رہنے والی آبادی نے بڑے پیمانے پر شہروں کی طرف ہجرت کی، اور افغانستان کا سب سے بڑا شہر کابل ہی ہے۔ اسی وجہ سے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر آبادی کا بے پناہ دباؤ پڑا، اور وہ شہر گندگی کا ڈھیر بن گیا۔ افغان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ زراعت کو شہر کے ساتھ منسلک رکھنے سے جہاں پہ اجناس کی قیمتیں کنٹرول میں رہیں گی، وہیں پر زراعت کے حوالے سے جدید ترین ریسرچ اور ترقی بھی آسان ہو جائے گی۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ کم از کم بھی 2.5 سے 3 ارب ڈالر مالیت کا پروجیکٹ ہے، جسے افغان حکومت نے ری اوپن کیا ہے۔ اگر افغان حکومت کو سالانہ TAPI پروجیکٹ سے ملنے والی راہداری انکم بھی آتی رہے، تب بھی وہ یہ پروجیکٹ جاری نہیں رکھ سکتا کہ شاید افغانستان کے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کے پیچھے کسی بڑی عالمی طاقت کا ہاتھ ہے، جس کا نام ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے ہواری مغربی ممالک کبھی بھی نہیں چاہتے کہ افغانی حکومت جو طالبان کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے کامیاب ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ اسلامی نظام حکومت جدید معاشروں کو سنبھال نہیں سکتا، لیکن ان سب کی توقعات کے برعکس ابھی تک طالبان حکومت نہایت بہترین انداز میں پرفارم کر رہی ہے۔ یہ بڑی طاقت کون سی ہے؟ اس حوالے سے اکثر ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ طالبان حکومت کے پیچھے چائنا کا ہاتھ ہے، اور وہی ان تمام پروجیکٹس کے لیے انویسٹمنٹ فراہم کر رہا ہے۔ طالبان حکومت کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ کرپشن سے پاک ہونا اور کاموں کو دیانتداری اور ایمانداری سے کرنا ہے، اور یہی وہ عناصر ہیں جو جدید مغربی معاشروں میں نہیں پائے جاتے، جس کی وجہ سے وہاں پر چلنے والے پروجیکٹس اور دیگر چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ دوسرا، طالبان حکومت اپنے پاس موجود محدود وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ پرانی مشینری کو مرمت کرنے کے بعد استعمال کے قابل بناتے ہوئے اسی سے تمام کام سر انجام دیے جا رہے ہیں، تاکہ ملک کے خزانے پر درآمدات کا بوجھ نہ پڑ سکے۔ آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغان حکومت ان پروجیکٹس میں کامیاب رہے گی، کیونکہ جو قوم اپنے پاس موجود وسائل کا بہترین استعمال سیکھ جائے، اسے ترقی کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ دوسری جانب افغانستان میں بے شمار معدنی وسائل بھی موجود ہیں، جن میں نایاب دھاتیں، گیس اور کوئلے کے ذخائر شامل ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ افغانستان آئندہ 10 سے 15 سال میں ہی جدید ترین ممالک کے مقابل کھڑا ہوگا اور پوری دنیا کے ملکوں کے لیے ایک مثال بن کر ابھرے گا۔